आज जो हम लोग बात करेंगे वो जो हमने कल थोड़ी सी बात की थी उसी से जुड़ी हुई बातें हम लोग करेंगे कि लाइफ को कैसे आसान किया जाए बिना किसी सहारे के, और अकेले में कैसे खुश रहा जाए। वही सब टेक्निक पे हम लोग पूरा वीक बात करेंगे। हालांकि हमने शुरू तो पहले से ही किया हुआ है कि ये धरती पर दो ही चीज़ चल रही है, कि तो सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा, कि तो आदमी सुखी है या दुखी है, या उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है या बिजनेस नहीं चल रहा है, या बहुत लाइफ में बहुत खुश है। ये तो बहुत कम लोग मिलते हैं कि तो लाइफ में बहुत दुखी है, बराबर। कि तो मतलब सबसे उसके अच्छे संबंध हैं या खराब संबंध है। मतलब जब हम नज़र उठा के देखते हैं ना, तो दो ही पहलू ही हैं, कि तो पॉजिटिविटी या नेगेटिव। और जो नकारात्मक पहलू है वो कुछ ज़्यादा ही है, कि तो आपका काम में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब जितने लोग नौकरी करते हैं उनका काम मन में लगता ही नहीं, ऐसा ही होता है ना। वो चाहे छोटे से छोटे काम में हो या बड़े से बड़े काम में हो, मन लगता ही नहीं है। इसलिए नौकरी और बिजनेसमैन में बहुत अंतर होता है। जो नौकरी वाला आदमी होता है रिटायरमेंट के बाद तुरंत बीमार होता है। जैसे ही वो रिटायर होगा वो बीमार होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसकी बॉडी में आ जाती है। बिजनेसमैन जो होता है वो जल्दी रिटायरमेंट के बाद उसको बीमारी बहुत कम आती है। ये आप ऑब्जर्व कर लेना। जितने लंबी आयु जीने वाले होंगे ना वो बिजनेसमैन होंगे। जॉब वाला आदमी बहुत लंबे समय तक नहीं जीता है। उसको ये कौन सी शक्ति काम करती है? प्रेम की शक्ति काम करती है। उसने पूरा जीवन नफरत में गुजार दिया। जो काम कर रहा था उसी काम से नफरत किया। वो जहां से उसका घर चलता था वहीं पे वो नहीं जाना चाहता था। ऐसा ही होता है ना। 10 बहाने करेंगे, आज ये है, कल वो है, परसों ये है। मालिक भी समझता है कि ये ओरिजिनल चीज़ नहीं है, बहाना है। तो ये जो दो ऊर्जा के बीच में हमारी जीवन चल रही है, चक्की की तरह पिस रही है, कि तो हमारे साथ अच्छा हो रहा है या हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो एक लाइन जो कहा जाता है कि जिस चीज़ से प्रेम है वो आपके पास है, जिस चीज़ से नफरत है वो आपसे दूर है। वो चाहे घर में छोटी से छोटी वस्तु को लेके हो, चाहे रिश्तों को लेके हो, चाहे पैसों के लेके हो, चाहे सुख को लेके हो, चाहे शांति के लेके हो। जो भी चीज़ से आपको नफरत है वो आपसे धीरे 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 दूरी बनाएगी। और जिस चीज़ से प्रेम होगा भले वो आपके पास ना हो, वो धीरे 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 आपके पास आएगी। यही हो रहा है ना इस सृष्टि में। तो इस जैसे कि पानी है वो अपना काम करती है, अग्नि है वो अपना काम करती है, हवा है वो अपना काम करती है, धरती है वो अपना काम करती है, आकाश है वो अपना काम करती है। उसी तरह से ये शक्ति भी है वो जो अपना काम करती है। वो एक छोटे से इंसान से लेके बड़े से बड़े इंसान के लिए सेम काम करती है। जैसे हवा, आप प्राणायाम चाहे गरीब आदमी करे चाहे अमीर आदमी करे, लाभ दोनों को होगा। प्यास गरीब आदमी को लगे चाहे अमीर आदमी को लगे, पानी पिएगा तो प्यास दोनों का बुझेगा। तो ऐसी जो एक शक्ति है जिसको प्रेम की शक्ति बोला गया, ऐसे ही जो 5 तत्व है, इस छठवां तत्व भी मान सकते हो, जिसके पास ये ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। पॉजिटिव वाला प्रचुर मात्रा में है, नेगेटिव भी प्रेम है, नेगेटिव नफरत है। तो जो नेगेटिव ऊर्जा के कंपेयर में यदि पॉजिटिव ऊर्जा उसके पास ज़्यादा है तब उसके पास सब कुछ है। जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, किसी परिवार को देखते हैं बड़ा खुशहाल है, या हम किसी को देखते हैं तो क्या बोलते हैं, बड़ा खुशहाल परिवार है। तो वहां पे क्या, उस परिवार में क्या है? उस परिवार में क्या है? उस परिवार में प्रेम की शक्ति है। और एक परिवार बिखरा हुआ है तो उसमें प्रेम की शक्ति नहीं है। बस यही है ना।
तो जो प्रेम की शक्ति है उसको हमको बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ेगा? अब कोई आदमी स्वस्थ है और एक आदमी बीमार है, तो जो स्वस्थ है उसके पास प्रेम की शक्ति ज़्यादा है, जो बीमार है वो प्रेम की शक्ति को यूज़ नहीं किया है, इसलिए वो बीमार है। आप जो भाव उठाते हो कुदरत आपको वही देता है, उससे हट के वो नहीं देता है। आपने जाने अनजाने में किसी को देखा होगा, किसी को सुना होगा, उसको महसूस किया होगा, धीरे 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 वो आपके पास आ गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है ना, आकर्षण का सिद्धांत यही बोलता है कि आप सोचो और महसूस करो और पाओ। आप जिस चीज़ को ज़्यादा आप बार बार सोचोगे, महसूस करोगे कि जीवन मेरा नरक है, जीवन मेरा नरक है, जीवन मेरा नरक है, तब आ गया आपके पास नरक का द्वार खुल गया। आप एंट्री मार जाओ, रहो उसमें, फिर बाद में भगवान को ही गाली दो, फिर भगवान बोलते हैं यार मांगा था तुमने ही और हमने दिया। तो वही चीज़ है। अब हम इसको समझेंगे कैसे? जब आप दिन में अकेले बैठो या अपने भावों को दिन भर चेक करते रहो, जब भी समय मिले हमारे अंदर कौन सा भाव उठ रहा है, प्रेम का भाव उठ रहा है कि नफरत का भाव उठ रहा है। यदि प्रेम का भाव उठ रहा है तब तो आपकी लाइफ सही चलने वाली है, आने वाले समय में सही होगी। चाहे वो शरीर के प्रति हो, प्रेम हो, भाव उठे प्रेम का, चाहे लोगों के प्रति भाव उठे प्रेम का, चाहे पड़ोसी के प्रति हो, जिसके भी प्रति हो, यदि नेगेटिव भाव उठ रहा है तब आपका आने वाला समय खराब होने वाला है। यदि अच्छा भाव उठ रहा है तो आने वाला समय आपका अच्छा है। अब हमको यही चेक करते रहना है, जब भी नेगेटिव भाव उठे तो उसको कैसे बदलना है। आप जो देते हो कुदरत वही देता है, वो ब्याज के साथ देता है, बस फर्क यही है। यदि आपने अच्छा भाव उठाया है, अच्छा सोचा है, अच्छा बोला है, तब वो आपको ब्याज के साथ लौटाएगा। यदि आपने बुरा भाव उठाया है, बुरा सोचा है, तब आपको वो बुरा ही लौटाएगा, ब्याज के साथ लौटाएगा। तो हमको अपने भावों को चेक करना है, हमारे अंदर कौन सा भाव उठ रहा है, और वो दिन भर उठता रहता है, हिलोरे मारता रहता है। जैसे समुद्र है, पानी की लहरें होती हैं, ऐसे ही प्रेम का भी लहर होता है, हृदय में उठता है, नहीं होता है? एक छोटे बच्चे को देखो, कोमलता देखते ही अंदर हृदय में प्रेम का भाव उमड़ने लगता है, कब इसको गोदी में ले लो। होता है कि नहीं होता है? तो हमको यही चीज देखना है कि भाव हमारा कैसा उठ रहा है, चाहे अपने शरीर के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे काम के प्रति हो। यदि कभी कभी हम ऐसा नहीं कि मुझे नहीं, मैं ये सब जानता हूँ तो मेरे साथ नहीं होता है, लेकिन जब जैसे ही मुझे पता चलेगा अरे मैं तो उल्टा सोच रहा हूँ, तुरंत हम अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग भी उसको बदलो थोड़ा, धीरे 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 आप देखेंगे एक पैटर्न बन जाएगा अच्छा सोचने का, अच्छा भाव उठाने का। जब अच्छा सोचोगे, अच्छा भाव उठाओगे, या अच्छा भाव उठाओगे तो अच्छा आप सोचोगे, क्योंकि विचार और भाव एक दूसरे के कनेक्टेड हैं। जैसा भाव उठेगा वैसा विचार उठेगा, जैसा विचार उठेगा वैसा भाव उठेगा, ये दोनों का बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, तो हमको चेक करना है, प्रेम की शक्ति जो है उसको यूज करना है। जैसे 5 तत्व है वैसे ही एक ये भी है, ये पांचों के बिना हम लोगों का जीवन अधूरा है। तो ऐसे ही छठवां भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक अदृश्य शक्ति है, उसको हमको यूज करना है और जीवन में सुख शांति की तरफ बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती है, वाईफाई का कैसे चलता है वो हमको नहीं दिखाई देता है, कैसे टावर पकड़ता है वो नहीं दिखाई देता है, मोबाइल का कहाँ तार लगा हुआ है, बिना तार का सब हो रहा है। तो ऐसे ही ये भी एक शक्ति है जो काम करती है। यदि इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोगों के जीवन में काफ़ी कुछ सकारात्मक होगा आने वाले समय में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, चलिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे,
एक बार और गहरी सांस लें। सांस को छोड़ेंगे। स्पाइन सीधी, शोल्डर को ढीला। ध्यान सांस पर। अब हम लोग कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे। नाक से सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। बस स्पाइन सीधी रखें, शोल्डर ढीला रखें और फोरहेड पर तनाव हो तो ढीला छोड़ें। आंखों में तनाव हो तो ढीला छोड़ें। फेस पर हो रहे वाइब्रेशन का अनुभव करें। सांसें मानो रुक सी जाती हैं, उसको भी थोड़ा देखें। शरीर शांत, सांस शांत, मन बिल्कुल शांत। हो सकता है कि सर में किसी को भारीपन लग रहा हो, लेकिन कुछ समय बाद वो हल्का हो जाएगा। ध्यान सांस पर, सांस को देखें। हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल शांत और स्थिर रहना है। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 10 बार। आंख बंद करेंगे और कान बंद करेंगे और भौरे की गुंजन की आवाज़ निकालेंगे। 10 बार करना है।
जहाँ पर तिलक लगाते हैं ध्यान वहाँ पर केंद्रित करें। फोरहेड और आंखों में तनाव हो तो ढीला छोड़ दें। चेहरे पर तनाव हो तो ढीला छोड़ दें। अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। एकदम स्लो स्लो सांस लेना है और स्लो स्लो सांस छोड़ना है। बॉडी में ज़्यादा हलन चलन ना हो। बॉडी जितना स्थिर रहेगा उतना ही आपको अनुभव होगा। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांसें स्लो हों और गहरी हों। धीरे धीरे सांस लें, गहरी सांस लें, लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें।
जब सांस खाली करें तो जितना आप सांस ले रहे हैं उससे ज़्यादा खाली करें। जब सांस खाली करें तो थोड़ा पेट को अंदर की तरफ खींचें। जब सांस भरें तो पेट को हल्का सा बाहर की तरफ प्रेशर दें। लेफ्ट साइड से निकाल के बंद करेंगे और ध्यान सांस पर। और आप चेक करो कि अनुलोम विलोम करने से आपके माइंड पर, बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ा। अनुभव करें एक बार।
पूरे बॉडी को चेक करें, माइंड को चेक करें। फोरहेड और आँखों को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर तनाव हो तो ढीला छोड़ दें। अब ध्यान आप अपने अंदर लेके जाएंगे। कहाँ पर? थर्ड आई, जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं वहाँ से 2-3 अंगुल पीछे, 2-3 इंच पीछे अंदर की तरफ, अपने सर के अंदर की तरफ आप ध्यान केंद्रित करेंगे और सर के चोटी पर थोड़ा सा अंदर जाके ऊपर की तरफ जाना है। टॉप ऑफ द हेड पर फोकस करेंगे और मन में भाव रखेंगे कि पूरे शरीर से ऊर्जा ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। जब ऊर्जा नीचे की तरफ फ्लो होती है तो हमारा जीवन नीचे की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ फ्लो होती है तो स्पिरिचुअल हमारा बढ़ता है। तो मन में भाव रखें कि पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। जब आपको लगने लगे कि सर फटने लग रहा है, फटने जैसा महसूस होने लगेगा, हैवीनेस फील होने लगे, तो ध्यान सांस पर लेकर आना है। तब हटा देना है ध्यान। जितना गहरा आपका ध्यान होगा ऊपर, उतनी आपकी सांसें शांत हो जाती है। ऐसा फील होगा कि 1 मिनट में 4-6 सांस ही चल रही है। और जितना ध्यान भटकेगा उतनी सांस की गति बढ़ जाती है।
और फील करें कि जो टेल बोन है वहाँ से ऊर्जा सीधा ऊपर की तरफ आ रही है, मूलाधार से क्राउन चक्र की तरफ। ध्यान अब सांस पर लेकर आए हैं और सांस को देखें कि सांस कितने आसानी से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। नाक में किस तरह से टकरा रही है उसको देखें। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे और आपस में रगड़ेंगे। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में। एक लाइन मन में आया तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत बारिश हुई हो, अब आप बहुत भीगे हो और रास्ता में बहुत कीचड़ है और आपको घर पे आना है, तो आप लाख मुश्किल होगा, इतना पानी होगा नहीं। पिछले साल बड़ोदरा में पानी डूब गया था तो लोग इतना पानी में घर पे आए। तो जब भी आपको अपने घर आना होगा तो संघर्ष करना होगा, रास्ते में बहुत सारी तकलीफ़ें होगी यदि बारिश हो गया तो। ऐसे ही हम लोगों का जन्म जन्मांतर का बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी पड़ी होती है सूक्ष्म बॉडी में। जब भी हम ध्यान करना चाहते हैं तो वो रोकना शुरू करती है कि ये घर ना पहुंच पाए। घर मतलब आप अपने सोल से मिल ना पाओ। उसके बीच में इतने सारे लोग होते हैं, कुछ बाहर होते हैं
और बाहर तो कम, उससे ज़्यादा अंदर होते हैं। बाहर तो 2-4 लोग रोकते हैं, क्या फालतू पड़ा है, ये है, इसमें क्या है, वैसा वैसा। वो तो 4-6 लोग गिने चुने होते हैं। क्योंकि आपका जीवन, मैंने एक बार बताया था, आपका जीवन 15 से 20 लोगों के इर्द गिर्द ही घूमता है। पूरा जीवन इसी 15-20 लोगों में ही खेलते रहते हैं हम लोग। 2-4 रिश्तेदार हो गए, 2-4 पड़ोसी हो गए, 2-4 धंधा पानी है उसमें हो गए, बस। लड़ाई मेन अंदर है, वही नहीं बैठने देता है। जैसे हम बार बार बोलते हैं सुबह में टाइम निकालो, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, नहीं वो हिलने देता है। तो वो जो डिस्टेंस है ना, वो कवर करना है। अब ये है कि धीरे धीरे कदम रखना है, कि दौड़ के जाना है, कि किसी से लिफ्ट लेना है, वो आपको डिसीजन लेना है। बाहर का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, अंदर का मेजर प्रॉब्लम अंदर का है। तो वो जो डिस्टेंस है ना, अब कोई जल्दी जल्दी चला गया तो पहुंच गया घर पे, और कोई धीरे धीरे जाएगा तो लेट पहुंचेगा। पहुंचेगा तो दोनों, लेकिन जो चले ही नहीं वो पहुंचेंगे क्या? वो तो राह देख के बैठे हैं कि बारिश खत्म हो, कीचड़ साफ हो, तो हम घर चलें। न बारिश रुकने वाली है, न कीचड़ हटने वाली है। जो भीग के, छटक के, गिर के, आम ताम सह के घर पहुंच गया, और नहा धो के आराम से नाश्ता पानी करके सो गया, वो बैठा ही है। ठीक है, तो बात समझ में आए? ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल। सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण।